और मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि परम पूज्य सदगुरु गुरु नानक देव जी के छोटे बेटे लक्ष्मीदास महाराज के तपोस्थली पे मैं हूँ। उन्होंने अपने चिमटा से जो जल की धारा उत्पन्न किया था, उसी का ये कुंड है। इस कुंड के बारे में मेरे सामने आप हैं परम आदरणीय, आप अपना नाम बताइए। ब्रह्मदास जी हैं, जो इस आश्रम की कमेटी उसके अध्यक्ष भी हैं। तो इस कुंड के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। ये कुंड क्या है, कैसा है, इससे क्या लाभ होता है इसमें नहाने से? इसको ऐसा है जी, वो बाबा लखमीर जो जी था जी, यहाँ तपस्या करते थे। हाँ, वो तपस्या करने के उपरांत हाँ, जब हाँ, इस स्थान से चलकर ऊपर धर्मशाला को जा रहे थे जी, तो इसका चेला था चरणदास। आओ, चरणदास ने बोला कि गुरुजी आप अपना कोई यहाँ निशानी छोड़ो जाने से पहले। आओ, तो गुरुजी ने बोला, बाबा लखमीर ने बोला कि बेटा आप यहाँ खड़े हो, जहाँ इसके पैर के निशान है। चरणदास वहाँ खड़ा हुआ। अच्छा अच्छा। तो बाबा लखमीर दास ने बाड़ी में चिमटा मारा, वहाँ से दूध आया। दूध आई? अरे वाह। दूध आया, हाँ, और जहाँ मैं खड़ा हूँ जी, यहाँ पर पानी बना। पानी बन गया? पानी बन गया। वाह। जब बाबा लखमीर दास ने अपने चेले से चरणदास से पूछा कि आपने क्या देखा, हाँ, तो उसने बोला कि मैं पानी देखा, ऊपर से दूध आया और यहाँ पानी बना। जी जी, जाओ बेटा, जो कोई यहाँ नहाएगा उसे कोढ़, खारस, खुजली, चर्म रोग कोई भी होगा वो सब नष्ट हो जाएगा। अरे वाह। तब यहाँ से बड़े दूर दूर से मंडी, कुल्लू, शिमला, ठियोग, हरेक कांगड़ा, धर्मशाला वगैरह से हरेक दूर जहाँ तक जानकारी लोगों को है, हाँ, क्योंकि मैं तो यूपी से आया हूँ, हाँ, नहाने और के मेरा लिए आश्रम हैं। छत्तीसगढ़ है। और एक कपड़ा जो है नहाने के उपरांत यहाँ अर्पण किया जाता है। अच्छा अच्छा, यहीं पे मतलब छोड़ दो? हाँ, छोड़। अच्छा, ये वस्त्र ये है जिनको होता है, सब लोग ये वस्त्र जो है यहाँ पर हाँ उतार देते हैं। जिस कपड़े से स्नान करते हैं उस कपड़े को उतार के छोड़ देते हैं। वाह, ठीक। जो अपनी श्रद्धा है हाँ, उसके आधार पर यहाँ चढ़ती चढ़ा के हाँ, नहा के अपने घर चले। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरे सामने ये लक्ष्मीदास महाराज के तपोस्थली, ये लक्ष्मीदास महाराज के ये धूना है। और यहाँ इस स्थान के महंत वर्तमान में श्री योगी इंद्रनाथ महाराज सामने हैं। सादर आदेशनाथ जी, आप थोड़ा सा बताएं कि गुरु नानक देव के छोटे बेटे थे लक्ष्मीदास महाराज। ये बाबा लखमीर दास जो थे ये पंजाब में रहते थे। गुरु चेले दोनों वहीं रहा करते थे। तो एक समय ऐसा आया वहाँ कि बाबा जी को वरदान थे 3 घर से रोटियां मांग के लाना, और गुरु चेले दोनों खाया करते थे। तो जो बाबा लखमीर दास जी थे ये पंजाब में भिक्की मानसा शहर में रहते थे। तो एक समय ऐसा आया कि वहाँ बच्चा कोई मर गया था, तो उसको बाबा ने अपने पात्र देवसा कमंडल से पानी निकाल के बच्चे को छींटा दिया, तो बच्चा जीवित हो गया। तो जब बच्चा जीवित हो गया तो शाम को लोग बाग खुशी से बाबा को दान दक्षिणा देके घर जब चले गए, उसके बाद गुरु चेले में आपस में लड़ाइयाँ हो गई कि बेटे मरना जीना संसार का जो काम है भगवान के हाथ में है। मैंने कोई कर्म दिया था, तुझे कोई शक्ति दी थी अपने भजन के लिए, वो शक्ति आज तूने इस बच्चे को जीवित करने के लिए इस्तेमाल कर ली। अब तेरे पास कुछ नहीं बचा, इसलिए तू यहाँ से चला जा। तो बाबा लखमीर दास जो थे मानसा भिक्की शहर से यहाँ आके उन्होंने 25 से 40 साल तक यहाँ तपस्या की। उसके बाद यहाँ तीर्थ बनाया। हाँ, आप हैं इस आश्रम के महंत श्री योगी इंद्रनाथ जी महाराज। अब यहाँ के बारे में बताएंगे, थोड़ा जानकारी दीजिए महाराज। ये समाधि किनकी है? ये बाबा त्रिलोकपुरी जी महाराज जी किनकी समाधि है। बाबा त्रिलोकपुरी जी महाराज की समाधि है ये। हाँ,
इन्होंने इस तप भूमि पे 30 से 35 साल लगाए। अपना तप से इस आश्रम को बढ़ाया, आगे से आगे प्रचार किया, लंगर भंडारे चलाए। उसके बाद बाबा ने जीते जी यहाँ मतलब अपने शरीर को समाप्ति की। इनके बाद इनसे पहले जो बाबा जी थे, बाबा हाँ। टहलदास जी महाराज, वो है। इन्होंने भी मतलब आज अच्छा संघर्ष किया। हाँ। और इनके अंदर बहुत एक विशाल शक्ति थी, जिसको बोलते माता अन्नपूर्णा। ये अपने शक्तियों से छोटे से पात्र देवता में पूरे इलाके को भोजन कराया करते थे। तो इन्होंने भी यहाँ 30 से 40 साल समय अच्छा खासा बिताया और जनता को इस स्थान पे जोड़ने के लिए काफ़ी संघर्ष किया बाबा जी ने। और बाबा जी के हाथ नहीं थे, दोनों हाथ कोढ़ के कारण गिर चुके थे। फिर भी बाबा जी ने यहाँ रह के तपस्या की और धीरे धीरे बाबा लखवीर दास के आशीर्वाद से इस जल से बाबा जी का वो रोग यहाँ का वहाँ रुक गया। और फिर बाबा जी ने प्रसन्न होके यहाँ जीते जी अपने जीवन की जो तपस्या है, उसके बाद तपस्या करने के बाद जीते जी बाबा जी ने अपना शरीर यहाँ समाप्त किया है। और उनकी असली शरीर की समाधि है। ये भी बाबा त्रिलोकपुरी जी की जो है, ये भी असली समाधि है। बाबा लखवीर दास की ये तपोभूमि है। और यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी संत महात्मा आते हैं और समय विपरीत करके समाज को एक नई सोच, नई जागरूकता बना के, संत महात्मा जो होते हैं अपने लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए जीवन को अर्पित कर देता है सारी उम्र के लिए। तो इन्होंने भी मतलब वही किया। घर परिवार छोड़ने के बाद इन्होंने यहाँ तप किया। तप करने के बाद दोनों समाधि ले गए, आज देवताओं की तरह पूज रहे हैं। ऐसा तीर्थ है, यहाँ दूर दूर से दुनिया आके अपना मत्था टेकती है, मनोकामना मांगती है। और बाबा लखवीर दास जी महाराज उनकी हर व्यक्तियों की मनोकामनाओं को संपूर्ण करते हैं। अच्छा, महाराज जी जो उनके पास जो अन्न पात्र था, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद युक्त, वो अन्न पात्र वो है कि चला गया? अन्न पात्र कुछ बाबा जी ने जीते जी अपने किसी भगत के घर में, श्रद्धालु के घर में दे दिया था। तो शायद उनकी पीढ़ियों ने उसको संभाल के रखा हो, नहीं भी रखा हो। लेकिन बाबा जी ने अपने जीते जी वो चीज़ किसी भगत के घर में सेवादार के रूप में उसको सौंप दी थी कि आगे इसमें बरतना और अपना जो भी सेवन करना। तो गृहस्थ लोग होते हैं, इनको शायद पता नहीं होता है संत महात्माओं की कोई क्रिया का। शायद उन्होंने संभाल के रखी हो अथवा नहीं रखी होगी, इस बारे में तो मुझे जानकारी भी नहीं है। लेकिन बताते हैं लोग बाग, कहते हैं कि बाबा जी छोटे से पात्र देवता में पूरे इलाके को मतलब भोजन कराते थे। अरे वाह। और इसी बाबा टहलदास जी महाराज ने यहाँ तपस्या करने के बाद भी एक गांव, यहाँ सामने एक हरी तलंगर गांव पड़ता है, वहाँ पे भी उन भक्तों को भी मिलजुल के सबको एक नया मार्ग दिया। और वहाँ पे भी लंगर सेवाएं, भंडारे वगैरह का आयोजन करवाना चालू किया। आज तक वो चला आ रहा है। बाबा जी तो नहीं रहे, लेकिन उनके नाम से वो भंडारा आज भी चल रहा है उस गांव के अंदर। वाह, बहुत सुंदर। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मैं गुरु नानक देव के 2 पुत्रों में छोटे पुत्र लक्ष्मीदास महाराज के तपोस्थान पे हूँ, मैं आया हूँ। और इस स्थान के वर्तमान में महंत परम सददेव परम पूज्य श्री योगी इंद्रनाथ जी हैं।